वेलकम टू माय चैनल ब्रेंडीज। बच्चे आप सब कैसे हो? होप आप सब अच्छे हो। और अभी रिज़ल्ट आ गया है अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, उसका बाद का प्रोसेस का जो भी आपको चाहिए इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो आप अच्छे से सुन लेना वीडियो को। तो डीबी में क्या होता है, आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो आपने अपलोड किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो लेके जाना है ओरिजिनल और एक कॉपी कर जेरॉक्स। उसके बाद फ़ोटोग्राफ लेके जाना है और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों लेके जाना है आपको। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जिसका EWS है, EWS, फिर OBC सर्टिफिकेट, OBC, SC ST, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स, पर इतना ही डॉक्यूमेंटेशन में है। तो आप रीजनल ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो नोडल ऑफिसर है उनका नंबर भी दिया गया है। ठीक है, तो उनसे जाके आप बातचीत करेंगे तो वो लोग फिर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। और उसके बाद फिर जो RM है, रीजनल मैनेजर सर होंगे रेस्पेक्टिव RO में, रीजनल ऑफिस में, वो फिर आपको बिठा के फिर आपको काम समझाएंगे और ब्रांच एलोकेट करेंगे, कौन सा ब्रांच आपको चाहिए। तो आप पहले से चेक करके जाना कि आपके नियर बाई होम से कौन सा ब्रांच पास में है, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे बताएंगे वैकेंसी के हिसाब से आपको वो ब्रांच अलॉट कर देंगे। और फिर आज मतलब DB होने के बाद ही 2 या 3 दिन के बाद ही आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, 3 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपको फिर सीधा ब्रांच में बुला लेंगे, फिर काम शुरू। वहाँ पे जाके आपको एक अपॉइंटमेंट देंगे, अपॉइंटमेंट में आपको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेके आप चले जाना ब्रांच में। और लीव पॉलिसीज़ में बता देता हूँ, मंथली आपका एक लीव अगर लेंगे तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। एक से ज़्यादा आप लीव लेंगे तो आपका पैसा कटने वाला है। और जो भी आप लीव लेंगे और अटेंडेंस, उसको आपको ऑनलाइन में सबमिट करना होगा। तो डेली बेसिस पे वो सबमिट करना पड़ेगा, तो तभी आपका अटेंडेंस कैलकुलेट होगा। उसके बाद फिर मतलब आपको स्टाइपेंड आ जाएगा। मेरा यही आपका सजेशन रहेगा, जितना कम लीव ले सके आप ले लेना, क्योंकि ज़्यादा लीव लोगे तो पैसा कटेगा और फिर पैसे आने का फिर थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा जो है बैंक पूरा नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कुछ अमाउंट और फिर बैंक की तरफ से भी आएगा। तो वो उसमें दिक्कत बहुत होता है। बहुत सारे जो हमारे पिछले साल का थे बच्चे, पैसे को लेके बहुत दिक्कत हुआ था, पैसे नहीं आया, 2-3 महीने तक पैसे नहीं आता था, तो बहुत दिक्कत हुआ है। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एंड से सब कुछ सही से रखना। ठीक है, ये जॉब में जा रहे हो तो पहले माइंडसेट से लेके जाओ, क्योंकि इसमें अगर लीव लेना बहुत ही दिक्कत होता है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मैनेज खुद को करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके काम बनाना आपको ही है, कोई आपको वहाँ पे ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है ना। तो आपको सब कुछ आना चाहिए वहाँ पे, सीखना पड़ेगा, जाके आप सीख लेना। और फिर बाकी का कोई सोचता है कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करूँ, तो हाँ पॉसिबल है एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना, क्योंकि ब्रांचेस पे ऊपर भी डिपेंड है। आपको अगर जल्दी छोड़ देता है तो घर पे आके आप प्रिपरेशन कर सकते हो, पर कोई ब्रांचेस में एक्स्ट्रा टाइम भी लेता है, तो वो भी मतलब आप देख लेना। ठीक है, कि ब्रांच मैनेजर से मतलब जब भी काम खत्म हो जाएगा आप आ जाना, क्योंकि आपका काम नहीं होगा ज़्यादा देर, 7-6 6:30 तक आपका काम रहेगा। तो फिर आके आप पढ़ सकते हो आराम से। और ये जो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अप्रेंटिस का जो है अभी, ये इंटरव्यू में बहुत काम आता है। सही में बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में आपके पास अगर सर्टिफिकेट होगा तो किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में आप जाओगे तो फिर उसमें बहुत एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज इन द सेंस कि कुछ नंबर का एडवांटेज नहीं, आपका एक्सपीरियंस का, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड एक्सपीरियंस किसी का है बैंकिंग का और एक नया फ्रेशर जा रहा है, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको जो क्वेश्चंस आएगा आपका सीधा वो बैंकिंग की तरफ ही आएगा। आपको कुछ नया मतलब प्रोफाइल में कि क्या पढ़े हो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि बैंकिंग का नॉलेज है तो फिर आप बता सकते हो अच्छे से। तो उनका आंख में ये एक रहेगा कि ये एस्पिरेंट और कैंडिडेट जो है ऑलरेडी ट्रेंड है, 1 साल ट्रेंड है, अप्रेंटिस किया है। अप्रेंटिस करना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है अप्रेंटिस में, क्योंकि टारगेट्स रहता है, आपको डेली बेसिस पे टारगेट पूरा करना पड़ेगा, जो कि बहुत एक चैलेंजिंग जॉब होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप सक्सेसफुली निकल आए तो फिर आपके मतलब वो इंटरव्यू के आंखों में आपको थोड़ा सा इज्जत मिलेगा कि ये इंसान थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, ग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो इसको तो कुछ नया नहीं है इसके लिए। और काम की कोई भी तरह की काम आपके प्रोफाइल में होता है ना, तो वो एक अलग ही मतलब निखर के आता है, क्योंकि कोई किसी का काम नहीं है फिर मतलब ऐसे ही पढ़ रहा था 4-5 साल 6 साल 7 साल, कोई काम नहीं है बस एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि एज नहीं है। जिसके पास काम का एक्सपीरियंस है वो भी बैंकिंग में, तो उसको थोड़ा सा एज मिलेगा इन सब चीज़ों में। तो वही एक चीज़ है कि अप्रेंटिस का आप फ़ायदा है ये, मैं बोलूँगा। तो बस वही सोच के आप जाना। बाकी जो भी होगा आप कमेंट करना, और कुछ भी होगा मैं आगे वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।